सो गाइस आज हम 5 मिनट लर्निंग सीरीज में सीखेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब होता है। अगर आपने 5 मिनट अच्छे से कंसंट्रेट कर लिया तो आपका जेई का, आपका नीट का, आपका बोर्ड्स का जो बैंकिंग ऑफ रोड वाला टॉपिक है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियरली सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है जैसे आप कभी कहीं घूमने गए होगे, कभी आप दूर वगैरह ट्रैवल वगैरह करने गए होगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यार जो रोड होती है ना वो ऊपर उठी होती है हाईवे साइड में, अगर हम देखें तो, है ना। मतलब यहाँ पे जनरली हमारी गलियों में तो रोड ऐसे उठी नहीं होती है, बट अगर हम हाईवे वगैरह में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें दिखता है कि जब हम गाड़ी को ऐसे टर्न करते हैं तो रोड हल्की सी ऊपर उठी होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब रोड है तो रोड पे कोई ना कोई फ्रिक्शन होगा, ठीक है, और रोड उठी हुई है तो किसी ना किसी एंगल से उठी हुई होगी। ठीक है, तो जिस एंगल से रोड उठी होती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रोड, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे क्या है, जिस एंगल से हमने रोड को उठाया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रोड। ठीक है, फाई यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, रोड है, रोड उठी हुई है तो रोड पे फ्रिक्शन भी होगा। ठीक है, और आप किसी बॉडी को उस पर लेके जाओगे तो उसके नीचे mg लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, बेसिकली जो रिजल्टेंट निकल के आता है फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है, जो रिजल्टेंट निकल के आता है उसका जो बेसिकली एंगल होता है फ्रिक्शन के साथ, ठीक है, उसका जो बेसिकली एंगल होता है फ्रिक्शन के साथ उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई बराबर म्यू एस। ठीक है, tan फाई की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस के बराबर होती है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, जहाँ पे म्यू एस क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर कोई रोड उठी हुई है और वो रोड फ्रिक्शन भी है उसके पास है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर फ्रिक्शन होगा यानी कि म्यू एस होगा तो फाई भी होगा। ठीक है, और अगर रोड उठी हुई है तो थीटा भी होगा। ठीक है, तो थीटा क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रोड। ठीक है, तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड हो जिससे कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी कार है, वो सेफली टर्न कर जाए। ठीक है, किसी ऐसी रोड से जो थीटा से उठी हुई है और उसके पास म्यू एस फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है वेलोसिटी का, वो होता है वी मिनिमम बराबर अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस फाइव, जहाँ पे आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जिस रेडियस के अराउंड हमारी कार घूम रही है, टर्न कर रही है, जी होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रोड, और फाइव जो होता है वो होता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। फाइव क्या है, जो रिजल्टेंट निकल के आता है फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, है ना, उसका जो एंगल होता है फ्रिक्शन के साथ, ठीक है, उसे हम फाइव बोलते हैं। और दूसरा फॉर्मूला जो निकल के आता है वो होता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड हो जिससे कि जो हमारी गाड़ी है वो सेफली टर्न कर जाए। ठीक है, ऐसी रोड से जिसके पास फ्रिक्शन म्यू एस है और उसका जो बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज है वो फाई है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसका थीटा है रोड का, तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है वी मैक्सिमम का अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर दो फॉर्मूला ध्यान रखने, मैं तो बस इतना कहूँगा, बस ये वी मैक्सिमम वाला फॉर्मूला ध्यान रखो, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस फाइव, दिस इज सफिशिएंट। मिनिमम पूछे प्लस का माइनस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, मिनिमम का मतलब कम, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा, इसी वजह से। उसके बाद अगली चीज़ आती है, कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछा जाता है कि एक इंक्लाइंड रोड है, मतलब थीटा से उठी हुई है, लेकिन वो रोड जो है वो फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो कितनी वेलोसिटी हम रखें जिससे कि गाड़ी सेफली टर्न कर जाए उस थीटा से उठी हुई रोड से। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन लेस है तो म्यू की वैल्यू जीरो पुट करोगे, म्यू जैसे ही पुट करोगे जीरो तो फाइव भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में अगर आप फाइव को जीरो पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कि गाड़ी सेफली टर्न कर जाए उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, कभी अगर फ्लैट रोड आ जाए सामने, फ्लैट रोड बट वो फ्रिक्शन है, मतलब रोड उठी नहीं हुई है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इसका मतलब फाइव प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस वाले केस में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर आप थीटा को जीरो कर दो तो वो आ जाएगा अंडर रूट आर जी टेन फाइव, और टेन फाइव की वैल्यू म्यू एस थी, तो वी मैक्सिमम का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट म्यू आर जी, इस तरीके से। ठीक है, आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, म्यू आपका, एक तरीके से इसको म्यू एस भी लिख सकते हो या सिर्फ म्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली काइनेटिक म्यू काइनेटिक और मतलब म्यू के और म्यू एस की वैल्यू जनरली सेम होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग चाहे म्यू लिखे, चाहे म्यू एस लिखे, चाहे म्यू के लिखे, बात एक है। ठीक है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, और इसी के साथ आपका बैंकिंग ऑफ रोड वाला टॉपिक खत्म हुआ। बस आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, इससे आप ये बना लोगे, इससे आप ये बना लोगे, कुछ भी बना लोगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ।